नमस्ते, मैं सिबा, आप देख रहे टैक्स न्यूज। बड़ी खबर है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन इस युद्ध के बीच बड़ा नाम जो चर्चाओं का बाजार गर्म कर रखा है वो है सीमा हैदर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात हो और सीमा हैदर पर चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़े बड़े मीडिया हाउस अभी सीमा हैदर पर ही चर्चाओं में लगा हुआ है, जो आखिरकार सीमा हैदर रहेगी या जाएगी। क्या सीमा हैदर का भारत में रहना वैध है या अवैध? क्या सीमा हैदर पाकिस्तान की नागरिकता को रद्द किया या नहीं? क्या पाकिस्तान अब सीमा हैदर को लेके एक्शन में है? क्या सीमा हैदर की वापसी पर पाकिस्तान उनको अपनाएगा कि नहीं? उनके हैदर जो पति है वो अपनाएगा कि नहीं? ये बड़ा सवाल सबके माइंड में गूंज रहा है। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कि राखी सावंत। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, राखी सावंत ने सीमा सचिन का समर्थन करते हुए नजर आया। उन्होंने कहा जो कि सीमा सचिन को भारत में रहने देना चाहिए। आखिरकार राखी सावंत कौन से ऐसे बड़े हस्ती हैं जो इतना बड़ा बयान देते हैं, जो कि सीमा हैदर पर वो अपना राय रखते हैं और उनका राय सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल भी होते हैं। वो कहते हुए नजर आ रही है जो कि सीमा हैदर अब एक हिंदू लड़का से शादी कर लिया है और वो हिंदुस्तानी बन चुका है, अब उन्हें हिंदुस्तान में ही रहने देना चाहिए। राखी सावंत यही नहीं रुकती है, आपको बताते चले, राखी सावंत भी पाकिस्तान रिटर्न है। क्या एसआईएस का एजेंट, आईएसआईएस का एजेंट राखी सावंत भी तो नहीं बन गई है? क्योंकि इस तरह की बयानबाजी संदेह खड़ा करता है। आपको बताते चले, एक टाइम में राखी सावंत पैसे के लिए सबको बोल रही थी, तो क्या वो पैसे के कारण आतंकवादी संगठनों के साथ में सम्मिलित हो गया? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान रिटर्न होना यानी पाकिस्तान जाना और आना और उनके बाद इस तरह की बयानबाजी करना। इसी बीच खबर निकल कर आ रही है जो कि सीमा हैदर पाकिस्तानी आर्मी में भी शामिल है। उनकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल में सीमा हैदर एक पाकिस्तानी आर्मी के वर्दी में है और उन्हें एक आर्मी के ऑफिसर सम्मानित कर रहे हैं। तो क्या वो कहीं खुफिया एजेंसी के तहत तो भारत नहीं आया है? ये बड़ा सवाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी जो फोटो है आजकल सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन उनके जो वकील हैं, सीमा सचिन का जो वकील है, वो अपनी पूरी बात क्लियर नहीं रखते हैं। वो कहते हैं जो कि ये कोर्ट का मामला है और इन पर कोर्ट को तय करना है जो सीमा भारत में रहेगी या नहीं। अब जरा आप सोचिए, जो उनका एक वकील जो बड़े बड़े दावे करते थे, वो भी अब सटीक और सही सवाल के जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है जो कि भारत में उनकी बच्ची का जो आइडेंटिफाई है वो क्लियर हो चुका है, यानी आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र नोएडा में बन गया है। तो क्या अगर किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है तो क्या उसकी मां इस देश में रह सकती है? ये कोर्ट का मामला है, ये उनके वकील कहते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, जो इस सब के बीच आपको ध्यान भटकाया जा रहा है और जो सबसे बड़ा सवाल है, ये अगर आप अवैध की बात करिएगा तो इस अवैध में जो सबसे बड़ी बात है, बताया जाता है जो कि 85,000 के समथिंग में पाकिस्तानी हिंदुस्तान में शादी करके अपना बाल बच्चे को यहां पे पढ़ा लिखा है, बढ़ा रहा है, पाल पोस रहा है। यहां तक उनकी बीबी यहां पर कश्मीर में सरकारी टीचर है, एपीएल और बीपीएल में नाम है, उनको भारत सरकार के भंडारे से भंडार दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी देखिए, वो लोग भारत की वीजा तो छोड़िए, कम से कम अवैध तरीका से भी नहीं रह रहा है। वो अभी तक पाकिस्तानी नागरिक है और भारत के नागरिक भी नहीं बना है, जबकि शादी को किसी को 30 साल हो गया तो किसी को 32 साल हो गया। भारत में रहना कोई गलत नहीं है, आप विरोध करके भी भारत में रह सकते हैं, क्योंकि भारत की जो नेता है वो सर्वधर्म सुखमा की बात करते हैं, एक अपने आप पे नहीं रहते। अगर अपने आप पे रहें जैसे तुम लोग रह रहे हो तो फिर तुम्हारे आका को और तुम्हें दोनों को दिक्कत हो जाएगी भारत में रहने के लिए। लेकिन भारत की नेताओं का जो कहा गया है
जो कि भारत एक ऐसा देश जहां पर सब धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में सब धर्म के लोग रह सकते? नहीं, क्योंकि वो मुसलमान राष्ट्र है, यानी इस्लामिक कंट्री। अब जरा आप सोचिए, वहां के 85,000 युवा बताया जाता है जो कि हिंदुस्तान की लड़की से शादी कर कर उनके 3-3, 4-4 बच्चे हो गए हैं, वो बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक भारत की नागरिकता नहीं लिए हैं, वो पाकिस्तान का नागरिक है। तो जरा आप सोचिए, पाकिस्तान नागरिकों का भारत में बीबी और बच्चे का होना कितना ज्यादा खौफनाक स्थिति पैदा करता है। जो पाकिस्तानी दिन रात भारत को पानी पी पी के कोसता है, आखिरकार वो इस बड़े अंजाम को कैसे टारगेट के साथ अचीव कर जाता है? क्या भारतीय नेता का मिला हुआ इसमें आपको भू नहीं आ रहा है? क्या भारत के कुछ टुच्चे नेता जो अपने आप को ये तो जरूर कहते हैं जो कि हम भारतवासी हैं, भारत माँ के सच्चे सपूत हैं, लेकिन कैसे भारत माँ की पीठ पर घुंझर भोंकने का काम करते हैं, कैसे भारत माँ के साथ में ये लोग गद्दारी करते हैं, ये सोचिए। आपको बताते चले, पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कहते हुए नजर आ रहा है जो कि इस तरह से करना अन्याय है। कैसे अन्याय है अब्दुल्ला जी, आप मुझे बताइए ना। आप भारत का वीजा ले लेते, आप भारत में आपको अगर भारत में आपने शादी किया और आपके अपने बीवी और बच्चे को भारत में ही पालना था, तो फिर आपने भारत का नागरिकता क्यों नहीं लिया? अगर आपने भारत का नागरिकता नहीं लिया तो कोई बात नहीं अब्दुल्ला जी, आप पक्ष लीजिए। मुझे पता है जो सिर्फ हिंदू नेता ही दोगला साबित हो रहा है इस जंग के दौरान में भी। आप तो अपने मिशन में कामयाब हो, अपने धर्म पे कामयाब हो, लेकिन हिंदू नेता की दोगलागिरी चरम सीमा पर है। हमें कहने में कोई शर्म नहीं आता, क्योंकि जो अवैध तरीका से इंडिया में घुस रहा है, अगर उनका आप लोग पक्षधार कर रहे हो तो ये शर्मनाक और निंदनीय बात है। मेरे दोस्त, नेतागिरी के चक्कर में अपना देश को मत भूलो, अपने आर्मी को मत भूलो। क्या पता जिस दिन इस देश की सीमाओं से आर्मी का सुरक्षा हट जाएगा, उस दिन तुम्हारा रहना भी दुर्लभ कर देगा। क्या विदेशों में इन शक्तियों पर कायम नहीं है? और जब इस तरह की बयानबाजी आते हैं जो कि हमें इन लोगों को निकालने में दुख हो रहा है, तो अब्दुल्ला जी हमें यह लग रहा है जो कि आप भी हिंदुस्तान के साथ में वही गद्दारी कर रहे हो, क्योंकि आपसे बड़ा लीडर है ओवैसी, लेकिन वो कहीं नहीं इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। वो सीधे और साफ शब्द में कह रहे हैं जो कि इनको पकड़ो और मारो, ये लोग सबके लिए खतरा है। लेकिन आपके एक बयान से पूरे देश में इस तरह से माहौल गर्म हो चुका है, जो मानिए आपने ही उन लोगों को गलत तरीके से हिंदुस्तान का सारा पेपर बनवाए हो। ये आप पर सवाल खड़ा हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा, आप भी कटघरे की कचहरी में जरूर आइएगा एक दिन। आपका ये बयान ये बताता है जो कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए वहां के नागरिकों को अवैध तरीका से कश्मीर में आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि नौकरियां भी देने का काम किए हैं अब्दुल्ला जी। मेरे दोस्त, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।